हाँ तो आ गए। अब आ ही गए हो तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज कहानी का शीर्षक है एनएच हाईवे की चुड़ैल। ये दो दोस्तों के बीच की बात है। वो दोनों एक ट्रक कंपनी में काम करते थे। उन दोनों को एक दिन रात की ड्यूटी मिली थी और वो उस दिन अपने काम पर से बहुत थके हुए थे। उनको रात की ड्यूटी पर से आराम मिला ही था कि उनको फिर से रात की ड्यूटी मिल गई, और ऐसा रोजाना होने लगा था, जिससे उनमें से एक दोस्त ने गुस्से में आकर अपने सेठ जी से लड़ाई कर ली और उसने उसी समय जॉब छोड़ दी। फिर उसके अगले दिन सुबह में उसका वही दोस्त उससे मिलने आता है तो वो बोलता है, अब क्या करना है भाई, तूने तो वो जॉब भी छोड़ दी, अब क्या करेगा? तो उतने में वो बोलता है कि मैंने दूसरी जगह देख रखी है, कल से वही जाऊंगा। तो उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है, तुझे जहां अच्छा लगे वहां कर। फिर वो चला जाता है। फिर यह सुबह उठकर तैयार होकर चला जाता है अपने काम पर। फिर उसे समझाया जाता है और वह अपना काम चालू कर देता है। समय के साथ साथ वो वहां पर जम गया। फिर कुछ महीनों के बाद उसके जीवन में कुछ ऐसा आने वाला था जो कि उसे भी नहीं पता था। एक दिन की बात है, वह रोजाना की तरह सुबह उठकर रेडी होकर वो अपने काम पर जाता है। पर उस दिन उसके सेठ जी ने उसको बोला कि आज तुमको दिन में नहीं बल्कि रात में ट्रक चलना है। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो अपने घर आ गया। फिर वो खाना खाकर रात होने का इंतजार करने लगा। फिर जैसे ही रात हुई वह अपने काम पर चला गया। उसकी गाड़ी पूरी लोडेड थी, तो उसने अपने सेठ जी से गाड़ी की चाबी ली और निकल गया। जिस रास्ते से वो रोजाना जाता था वहां पर उसको उस दिन एक शॉर्टकट दिखा। फिर उसने अपनी गाड़ी थोड़ी देर वहां पर खड़ी कर दी। वो वहां पर पेशाब करने के लिए रुका था। फिर उसने अपने मन में सोचा कि यह रास्ता कब बन गया, आज तक तो नहीं था। वो मोड़ उसका शायद आखिरी मोड़ हो सकता था। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी चालू करके उस मोड़ से मुड़कर जाने लगा। उसे चलते चलते काफी समय हो गया। फिर कुछ देर बाद वहां पर एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ा तो वो वहां रुक गया और वहां उसे रुके। थोड़ी देर हुई ही थी कि उसको अपना वो दोस्त दिखा फाटक के उस तरफ। तो उसको देखकर वो उसे बुलाता है, पर वो इसकी जैसे आवाज नहीं सुन रहा है वो, और तेज आवाज मारता है, पर वो अभी भी नहीं सुनता। फिर उसने सोचा कि मैं जाकर उसको लेकर आता हूं, क्योंकि ट्रेन आने में अभी भी समय था। फिर वो अपनी गाड़ी से उतरकर उसके पास जाता है। उसको आवाज लगाते लगाते वो बोलता है कि भाई सुन, तू इधर क्या कर रहा है? पर वो फिर भी नहीं सुनता। वो उसके पास पहुंचने वाला था कि ट्रेन एकदम रफ्तार से आ रही थी और उसका दोस्त उस ट्रेन के आगे जा खड़ा हो गया और वो उसको आवाज लगा रहा है कि हट भाई, ट्रेन आ रही है, हट जा। पर वो नहीं हटा और देखते ही देखत वो ट्रेन उसके दोस्त को ठोक देती है। फिर वो एकदम से डर गया। उसके मन में अलग अलग से सवाल आने लगे। वो कुछ करता उससे पहले वो देखता है कि उसका दोस्त तो अब भी वहीं खड़ा है। तब उसके मन में थोड़ी देर के लिए तसल्ली आई। फिर वो उसको बुलाता है कि अब तो इधर आज भाई, पर वो अभी भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। फिर उसने उसकी ओर देखकर एक डरावनी सी स्माइल दी और बोला कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उतने में वो ट्रक वाला दोस्त फिर से डर गया और वो वहां से वापस अपनी गाड़ी में चला गया। जाकर उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की लगातार कोशिश कर रहा था, पर उसकी गाड़ी मानो जैसे कि एकदम ठंडी हो चुकी है। पर थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसकी गाड़ी स्टार्ट हुई। फिर वो रेलवे क्रॉसिंग को पार करके थोड़ा आगे आया ही था कि उसकी गाड़ी की छत पर जैसे कोई जोर जोर से घुसा मार रहा हो। तब तक वो समझ चुका था कि वो कोई मेरा दोस्त नहीं था, और ऊपर से जो आवाज आ रही है वो भी कोई और ही कर रहा है। पर उसने अपनी गाड़ी को रोका नहीं, वो चलता गया। फिर थोड़ी ही देर बाद वहां से आवाज आना बंद हो चुकी थी। फिर उसने चैन की सांस ली ही थी कि उसके बगल में जैसे कोई रो रहा हो, पर उसने देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर थोड़ा आगे जाते ही उसकी गाड़ी के आगे वाले शीशे से अचानक से उसके ही दोस्त की गर्दन लटकने लगी। वो देखकर एकदम से डर गया। उसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जैसे ही कुछ सोचता कि समझता, उसकी गाड़ी उसके काबू से निकल चुकी थी और वो वहां लगे एक डिवाइडर में जाकर ठुक गई।
लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं होने के कारण वो वहां से गाड़ी को थोड़ा रिवर्स लेकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए चला गया। फिर उसे उसकी मंजिल मिल जाती है। वो वहां पर गाड़ी को दे देता है और गाड़ी खाली होने के बाद वो फिर अपनी गाड़ी को लेकर अपनी सही जगह पहुंचाकर उस गाड़ी की चाबी दे देता है और वो बोलता है कि सेठ जी, कल से मैं नहीं आऊंगा। फिर उसका सेठ बोलता है, क्यों नहीं आओगे? उसने बोला कि बस ऐसे ही मैं अब कल से नहीं आऊंगा। फिर वो चला गया और घर जाकर उसने अपनी सारी बातें अपने उसी दोस्त को सुना दी। फिर उसने अपनी पूरी जिंदगी में फिर कभी ट्रक ड्राइवर का काम नहीं किया। वैसे ये कहानी यूपी के गोरखपुर जिले की थी। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे।